हेलो दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो था तो एक सुल्तान, और वो भी एक बेहद कामयाब और बहादुर सुल्तान। लेकिन उसे इतिहास में ज्यादातर याद किया जाता है उसकी बहादुरी की वजह से नहीं, या फिर उसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था उसकी वजह से भी नहीं। हालांकि उसने एक बहुत मजबूत सेना भी बनाई थी और अपने राज्य का दूर दूर तक विस्तार किया था, लेकिन उसे याद किया जाता है उसके खाने पीने की अजीबोगरीब आदतों की वजह से। उसकी खाने पीने की आदतों के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि इसके पहले शायद ही कभी आपने इस तरह की आदतों के बारे में सुना हो। वो सुल्तान एक बार में एक मन से ज्यादा खाना खा जाता था। कम से कम 35 से 40 किलो खाना तो एक बार में वो खा ही जाता था। और इतना ज्यादा खाना खाने के बाद भी उसे हरदम भूख लगी रहती थी। और हद तो तब हो जाती थी जब उसे सोने के बाद भी भूख लगती थी, और उसके लोग उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करते थे कि नींद में ही वो अपनी भूख मिटा सके, यानी सोए सोए ही वो खाना खा सके। है ना बड़ी अजीब बात। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। और एक बात, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि इससे हमें आगे अपने काम को इंप्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा की। नाम भी बड़ा अजीब ही है उसका। सबसे पहले हम आपको ब्रीफ में यानी संक्षेप में ये बताना चाहेंगे कि गुजरात में इस्लामिक शासन की शुरुआत कैसे हुई। आप सब ये जानते हैं कि 1296 से लेकर 1316 के बीच दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा। हाँ, वही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मावत कहानी का एक पात्र है और जिसने चित्तौड़गढ़ पर भी आक्रमण किया था महारानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। उसी अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1309 के बीच गुजरात पर 2 बार आक्रमण किए, और इन दोनों आक्रमणों से गुजरात के अंतिम हिंदू शासक वंश यानी बघेल वंश के शासन का अंत हो गया। और इस तरह गुजरात में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव, या यूं कहें कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन शुरू होता है। लेकिन 1398 तक आते आते दिल्ली सल्तनत बहुत कमजोर पड़ चुकी थी और गुजरात के गवर्नर जफर खान ने दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होकर गुजरात में एक अलग सल्तनत की नींव डाली। यह महमूद शाह बेगड़ा उसी जफर खां का वंशज था। ऐसा नहीं है कि सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा सिर्फ खाने पीने के मामले में आगे था, बल्कि बहादुरी और एक साम्राज्यवादी शासन के विस्तार के मामले में भी वो बहुत आगे था। उसने गुजरात के लिए एक बेहद मजबूत सेना का निर्माण किया और गुजरात के समुद्र तटीय इलाकों के लिए उसने एक बेहद मजबूत नौसेना का भी निर्माण किया। और उसने अरब सागर में पुर्तगालियों की गतिविधियों पर भी काफी हद तक नियंत्रण भी रखा। बावजूद इसके इतिहास में उसे सबसे ज्यादा याद किया जाता है उसके खाने पीने की अजीबोगरीब हरकतों के कारण। कहते हैं कि महमूद शाह बेगड़ा सुबह उठते के साथ अपने नाश्ते में 150 के करीब केले खा जाता था। 150 केले। अब आप खुद ही गिन लीजिए कि कितने दर्जन होते होंगे। इसके अलावा वह 1 हांडी शहद और 1 हांडी मक्खन भी सवेरे सवेरे ही चट कर जाता था। और जब वह लंच के लिए बैठता, यानी दोपहर के खाने के लिए, तो वह कम से कम 35 से 40 किलो या इससे ज्यादा ही खाना खा जाता था। और बावजूद इसके उसे फिर भी भूख महसूस होती रहती थी। यह सब सुनकर और पढ़कर या जानकर यह प्रतीत होता है या एहसास होता है कि ईश्वर ने उसे पता नहीं किस किस्म का जिगरा यानी लीवर बनाकर दिया था। और तो और लंच में 35 से 40 किलो खाना खाने के बाद भी जब उसकी भूख नहीं मिटती थी, तब उसके बाद यानी लंच के बाद वो करीब 5 किलो मिठाइयां भी खा जाता था। और इसके बाद भी वो दिन में कई दफे खाना खाता था। इतिहासकार बताते हैं कि जब सुल्तान महमूद बेगड़ा रात को सो जाता था
तब सोने के बाद और जागने के पहले भी उसे भूख लगा करती थी, और इसीलिए उसके लोग उसके सोने के बाद उसके बिस्तर के दोनों तरफ दो बड़ी बड़ी परातों में, यानी दो बड़े बड़े प्लेट्स में मांस के कीमे भरे कई समोसे रख दिया करते थे। और सोने के दौरान ही उसे जब भी भूख लगती थी तो वह उन समोसों को उठाकर और खा लिया करता था। ऐसी मान्यता है कि महमूद शाह बेगड़ा दिन भर में कम से कम 100 किलो खाना तो जरूर ही खा जाता होगा। बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से उसका शरीर गोल मटोल और भारी भरकम हो गया था। और तो और इस भारी भरकम जिस्म के साथ वो काफी बड़ी बड़ी मूछें और बहुत घनी मूछें रखा करता था। कहते हैं कि उसकी मूछों का आकार कुछ इस किस्म का था कि उसे उसके गालों पर कई बार घुमाने के बाद उसे सिर के पीछे बांधा जाता था, और दूर से देखने से उसकी बड़ी बड़ी मूछें भैंस की मुड़ी हुई काली सींग की तरह दिखाई देती थी। उसकी बड़ी बड़ी मूछें और लंबा चौड़ा शरीर अपने आप में एक बड़ी डरावनी शक्ल अख्तियार कर लेती थी। उसके बारे में एक और किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं कि एक बार दरबार के कुछ लोगों ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की। हालांकि महमूद शाह बेगड़ा के वैद्यों ने, यानी हकीमों ने, उसकी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन उन वैद्यों ने, यानी हकीमों ने, उस जहर का एक तोड़ भी ढूंढ लिया। उन्होंने सुल्तान को सलाह दी कि वह एक खास किस्म का जहर रोज अपने भोजन में सेवन करेगा, यानी रोज थोड़ा थोड़ी मात्रा में जहर का सेवन करेगा, जहर खाएगा। और सच में ऐसा ही हुआ। थोड़ा थोड़ा जहर खाने की वजह से उसका शरीर जहर पचाने में सक्षम हो गया, और इस वजह से उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के जहर का कोई असर नहीं होता था। लेकिन उसका अपना शरीर भी बहुत ज्यादा जहरीला हो चुका था। कहते हैं कि उसके कपड़े, जब वो अपने कपड़ों को उतारता था तो उन कपड़ों को बहुत सावधानी से जला दिया जाता था, क्योंकि उसके शरीर के संपर्क में आने से वे कपड़े भी बहुत जहरीले हो जाते थे। अगर उसका छोड़ा हुआ खाना गलती से कोई इंसान या जानवर खा ले तो उसकी तत्काल मौत हो जाती थी। और इतना ही नहीं, अगर कोई मक्खी या मच्छर उसकी चमड़ी पर बैठ जाए तो वे फूल कर मर जाते थे। सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा अगर किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना लेता था तो सुल्तान के जहरीले शरीर के संपर्क में आने की वजह से उस औरत की मौत हो जाती थी। ऐसी अजीबोगरीब शख्सियत का मालिक था गुजरात का सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा। बावजूद इसके सुल्तान बेगड़ा एक बेहद कामयाब और बहादुर शासक भी था। उसने गुजरात सल्तनत की सीमाओं का सबसे ज्यादा विस्तार किया था। उसने चंपानेर और गिरनार पर विजय प्राप्त की। उसने एक बेहद मजबूत और सशक्त सेना का निर्माण किया, और साथ ही साथ गुजरात की तटीय सुरक्षा के लिए उसने एक बहुत मजबूत नौसेना का भी निर्माण किया, क्योंकि यही वो दौर था जब अरब सागर में पुर्तगालियों की गतिविधियां काफी बढ़ रही थीं और वे समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। लेकिन महमूद बेगड़ा पुर्तगालियों की ताकत को नियंत्रण में रखने में कामयाब रहा। लेकिन इन सबसे ऊपर महमूद शाह बेगड़ा में एक बहुत बड़ी बुराई यह थी कि वह एक कट्टर मुसलमान था, और उसने भारी तादाद में हिंदुओं का शोषण किया, उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए विवश किया। हिंदुओं की बस्तियों को उसने उजाड़ा और हिंदुओं को कई तरीके से बाध्य किया ताकि उनकी जिंदगी को मिजरेबल यानी दयनीय बना सके। तो अजीबोगरीब विडंबनाओं से भरा था सुल्तान महमूद बेगड़ा का जीवन। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और अब अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। चलते चलते मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।